तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई मैंने जो पे आउट लिया है कितने का लिया और मैंने क्या सेटअप ऐसा फॉलो किया भाई जिससे मैंने इसको पास कर लिया। हालांकि मैंने कब का पास कर लिया, मेरा सेकंड अकाउंट मैंने बाय किया, उसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ जिसको मैं जल्दी विड्रॉल लगा लूंगा। अभी मैं चल रहा है उसका, है ना। तो क्या सेटअप मैंने फॉलो किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखो, फंडेड फर्म्स का एक ये फायदा रहता है कि एक तो बंदा डायरेक्ट खुद के $1000 लेके आ रहा है। मान लो, सपोज डायरेक्ट खुद के $1000 लाके किसी ब्रोकर में डाल रहा है, अगर लॉस हुआ तो इसके $1000 पूरे गए। और दूसरी तरफ क्या होता है, एक बंदा $100 से अकाउंट बाय करता है और उसको फिर $1000 मिल जाते हैं वहां पर। और यहाँ पर अगर इसका लॉस हुआ तो भाई इसके 100 का ही लॉस हुआ। एक तरफ आप वो 1000 का लॉस ले रहे हो और एक तरफ आप 100 का। अब आप डिसाइड करो भाई आपको $100 का लॉस लेना है या 1000 का। ठीक है, तो ये रही भाई अपनी फंडेड फ्लो, अपनी फर्म। यहाँ पे देखो भाई काफी सारे पे आउट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पे आउट भाई ऑन टाइम दे रही है फर्म, कोई इश्यू नहीं है। अभी तक तो कोई इसकी भाई ऐसा कोई भी इसको कंप्लेंट वगैरह बोलते भाई नहीं आए। सारे रिव्यू वगैरह आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सेटअप फॉलो किया, क्या 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 चीजें फॉलो करी, मैंने पे आउट ले लिया। ये देखो, ये रहा मेरा पे आउट भाई, जो कि मैंने $588 का लिया था। ये मेरा ये 5K का वन स्टेप का फंडेड था, जो मैंने आपको यहाँ पे 11 मार्च दिख रही है, 11 मार्च को इसका पे आउट ले लिया था। अभी मेरा दूसरा अकाउंट चल रहा है। हालांकि ये वाला मैंने इससे पे आउट लिया, इसको मैंने ब्रीच कर दिया था बाद में, तो मैंने दूसरा लिया फिर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ भाई क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी, क्या क्या नहीं करी, सारी चीजें जिससे मैंने पास कर लिया इसको इजीली। आप भी आसानी से पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छी फर्म है। देखो, सबसे पहले क्या होता है भाई, आप स्टेप बाय स्टेप देखना सारी चीजें, ताकि आप कुछ गलती ना करो। ठीक है, पास इजीली हो जाता है, लेकिन बाद में क्या दिक्कत होने लग जाती है, कुछ दिक्कत अपने द्वारा ही जनरेट हो जाती है भाई। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब फंडेड फ्लो आप बाय कर रहे हो, तो आपको जो पास्ट में आपने जो भी फंडेड फर्म्स ट्राई करी है भाई, चाहे वो टूर्नामेंट वाले हो, कंपटीशन हो, उन सबको भूल जाना है। आपको केवल इसी को माइंड में रखना है। ठीक है, केवल इसी को माइंड में रखना है। काफी टाइम क्या होता है, जो लोगों ने बहुत ज्यादा फर्म ट्राई कर ली ना, तो ये रूल्स मिक्स कर देते हैं भाई। समझ लो, जैसे किसी पुरानी फर्म्स ने मान लो न्यूज ट्रेडिंग अलो नहीं कर रखी है, इसने कर रखी है तो आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं करते हो। मान लो उसने कर रखी है, इसने नहीं कर रखी, तो आप न्यूज ट्रेडिंग कर लेते हो। तो ये रूल्स क्या मिसमैच कर देते हो ना, तो इश्यू हो जाता है, तो इसके कारण ब्रीच हो जाता है। आप फिर आप बोलते हो भाई हिडन रूल है। हिडन रूल नहीं होता, आपकी कुछ गलती होती है। बाकी 100 में से 97% फर्म्स रहती है भाई पे आउट नहीं देती, हिडन रूल रहते हैं। समझ रहे हो, आपको पता है, आप ट्रस्ट पायलट पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे सबका आपको हिसाब दिख जाएगा कौन सही है कौन गलत। तो ये फर्म है टॉप पर है, अभी नंबर 1 पर है, नहीं है, सभी को टाइम पर पे आउट दे रही है। तो आपको रूल्स कभी भी मिसमैच नहीं करने, रूल्स सारे ढंग से देख लेना। तो अभी जिस फर्म को देख रहे हो फंडेड फ्लो को, आपको उसी को माइंड में रखना है। सेकंड चीज, यहां पर आपको डेली ड्रॉ डाउन जो है उससे थोड़ा सा कम माइंड में रखना। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने $5000 का लिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और मान लो उसकी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है $100, तो मेरे को यहाँ पे 100 को माइंड में नहीं रखना, मेरे को यहाँ पे 80 को माइंड में रखना है। काफी लोग क्या करते हैं, एकदम पिन पॉइंट 100 है तो 100 ही रखेंगे, तो ये चीज नहीं करनी, आपको 80 रखना है। थोड़ा मार्जिन बचा के रखना है भाई। कभी क्या होता है, स्पाइक में न्यू ट्रेड कभी बहुत ज्यादा ऐसे ले लेती है, बहुत ज्यादा टीपी आ जाता है, जो डेली डेली के प्रॉफिट टारगेट से ज्यादा हो जाता है। तो ये गलतियां भाई पहले ही आप क्लियर करके रखो, या आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी। इसके बाद में आता है भाई मैक्सिमम लॉस लिमिट। मैक्सिमम लॉस लिमिट मान लो $500 है या $400 है, तो आपको इसको 350 माइंड में रखना है स्टार्टिंग से। फिक्स नहीं रखना है। काफी लोग ये गलती करते हैं भाई, यार 350 400 है, अभी 50 का और रिस्क ले लेता हूँ, या 30 का रिस्क ले लेता हूँ, फिर 10 का और ले लेता हूँ। समझ रहे हो, तो ये फिर हल्का सा $0.1 या $1 भी ज्यादा होता है, तो आपको पता है रूल अगर ब्रीच होते हैं गिवन फर्म्स के द्वारा, जो भी रूल ब्रीच होंगे, तो आपका फर्म तो आपका ब्रीच हो जाएगा, अकाउंट तो ब्रीच हो ही जाएगा ना भाई। तो रूल तो तोड़ने नहीं है, तो पहले ही आप मार्जिन रख के रखो सारी चीजें, ताकि आपकी बाद में गलती ना हो। इसके बाद में तीसरी चीज, जो मैं लाइव में भी काफी टाइम बता चुका हूँ, वापस भी बता रहा हूँ, कि भाई आपको क्या करना है ना, लोड साइज सेम रखना है। लोड साइज सेम नहीं, जैसे मतलब चेंज नहीं करना, चाहे आपका जो भी लोड साइज रखो, जिस भी स्क्रिप्ट में, चाहे बीटीसी में ट्रेड करो, करेंसी में करो, फॉरेक्स गोल्ड किस में भी करो, यूएसएल वगैरह जिसमें भी करो, आपको लोड साइज चेंज नहीं करनी है, ध्यान रखना। पांचवी चीज भाई, आपको क्या करना है, ज्यादातर एंट्री को भाई देखो सेव करना होता है। एक एंट्री को होता है ब्रेक इवन पर करना, एक एंट्री को करना भाई एंट्री को सेव करना। तो देखो, आप सबसे पहले इसमें एंट्री को सेव करने वाली चीज पे ध्यान देना। एंट्री सेव करना मतलब आपने एंट्री ली, मैं आपको बताता हूं,
एक सेकंड, फॉर एग्जांपल मान लो आपने एंट्री ली, यहां से आपने बाय प्लान किया, ये लो, इस जगह से आपने बाय प्लान किया और मार्केट आपके फेवर में गया, 1:1 आया। अभी आपको एसएल को सेव करना है, क्योंकि आपको लॉस लिमिट अपनी बचा के रखनी है भाई। जितना ज्यादा हो सके आप अपने अकाउंट को लंबा लेके चलो, इस चीज पे ध्यान देना है। आपको लॉस लिमिट बचा के रखनी है भाई। एंट्री को सेव करो, फिर मार्केट और ऊपर जा रहा है, फिर आप इसको थोड़ा ट्रेल करो, फिर मार्केट और ऊपर जा रहा है, आप इसको ट्रेल करो। अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे घूम सकता है, नीचे आ सकता है, तो आप ट्रेलिंग में हिट करवा लो, एकदम टाइट ट्रेल कर लो। बहुत अच्छा सेटअप होता है भाई ट्रेलिंग में हिट करवाना भी, कोई किसी को पता नहीं रहता हमारा कितना ब्लास्ट होगा, कितना डाउन जाएगा। तो मैन्युअली क्लोज कर देते, इससे अच्छा अपन ट्रेलिंग में हिट करवा ले। तो अब यहाँ पर ट्रेलिंग में ही हिट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मैन्युअली क्लोज ना करो तो सही रहेगा। ठीक है, ये चीज फॉलो करना। इसके बाद में होता है भाई सेटअप। देखो सेटअप चेंज नहीं करने। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं ना, अभी स्टार्टिंग में एक दो बार उनको टीपी मिल जाए तो ठीक है, बाद में ऐसे होने लगते हैं तो खुद का सेटअप चेंज कर लेते हैं। सेटअप चेंज करने से भाई सारी चीजें बिगड़ जाती है फंडेड अकाउंट्स के अंदर। इसका रीजन मैं आपको बता दूं। देखो जैसे आप सेटअप चेंज करोगे, साइकोलॉजी बिगड़ेगी, माइंड सेट बिगड़ेगा, आपका इमोशन बिगड़ जाएगा, मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, आरआर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है भाई। इनको आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सेम ही रखना है आपको सेटअप वगैरह। ठीक है, एक अच्छा सेटअप लेना, एक अच्छे सेटअप पर ट्रेड करना है। ऐसे नहीं आप कुछ भी रैंडमली सेटअप उठा लो और बस पे ट्रेड करने लग जाओ। इसके बाद में सबसे बढ़िया चीज, अगर आप किसी एंट्री को लेकर बिल्कुल श्योर हो कि भाई हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री में कर लूंगा, जो भी चीज है, तो ही वो एंट्री करना। आप यहाँ पे खुद के अमाउंट में ट्रेड नहीं कर रहे हो अक्सम में डाल के, आप फंडेड फ्रम में कर रहे हो, इसमें अकाउंट ब्रीच होता है। आप अक्सम में करोगे, आपको बोलने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन फंडेड फ्रम में अगर आप कर रहे हो तो भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का कि भाई अगर मेरा $1 का भी लॉस ज्यादा हुआ टारगेट से, या $1 का प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ टारगेट से, तो मेरे यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा श्योर हो तो ही आपको एंट्री करनी है। दूसरी चीज, काफी लोग क्या करते हैं भाई, एंट्री करने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं कि चलो भाई चलने दो एंट्री को, कोई दिक्कत नहीं। आपको भाई उसको देखना है, कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कभी अचानक से स्पाइक आ रही है, बुकिंग करना भूल गए आप, ट्रेलिंग करना भूल गए, एंट्री को सेव करना भूल गए, एसएल लगाना भूल गए, समझ रहे हो ये चीज। एसएल लगाने वाले एक चीज और बताता हूँ, काफी लोग क्या करते हैं भाई, केवल दिमाग में ही, अपने माइंड में ही एसएल लगा लेते हैं, सिस्टम में नहीं लगाते। ये चीज बिल्कुल गलत है, आपको सिस्टम में एसएल लगाना ताकि आपका अकाउंट ब्रीच ना हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। अब रही बात एक चीज, आप एक ही स्क्रिप्ट में करना, चाहे गोल्ड में करो चाहे किसमें। मैंने क्या चीज फॉलो करी मैं आपको बताता हूँ। मैंने केवल यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड किया था, और मुश्किल से मुश्किल सैटरडे को या संडे को भाई कभी कभी कर लेता था, अगर इच्छा होती तो मैं देखता था। मैंने ट्रेड तो बहुत कम करी, मैंने ट्रेड करी नहीं वीकेंड वाले दिन, जहाँ तक मुझे याद है ट्रेड नहीं करी वीकेंड, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम रहता नहीं है भाई, तो क्या ही मतलब है। तो मैंने केवल गोल्ड में ट्रेड करी, क्वांटिटी मेरी सेम थी भाई, मैंने क्वांटिटी चेंज नहीं करी। कब तक कि जब तक मेरे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो गया हो, तब तक मैंने क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं करी। आप तो बिल्कुल करना ही मत। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सेटअप था अपना, ईएमए वाला जो सेटअप था, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को भेज दिया भाई, काफी लोगों को भेजा, 100-150 लोगों को मैंने भेज दिया ये सेटअप। केवल इस सेटअप पर मैंने प्लान किया और कुछ भी नहीं किया, और मैंने कोई भी एंट्री को मैन्युअली क्लोज नहीं किया। मुश्किल से मुश्किल एक दो एंट्री होगी जिसको मैंने मैन्युअली क्लोज किया होगा, बाकी मैंने सारी एंट्री भाई ट्रेलिंग एसएल हिट करवाया है, ट्रेलिंग एसएल ही हिट करवाया भाई, ताकि मेरे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कभी मार्केट क्या होता है, अपने टीपी से ज्यादा फट जाता है, टीपी से ज्यादा वहां पर पोटेंशियल निकल के आ जाता है मार्केट का, न्यूज इंपैक्ट हो जाता है, कोरिलेशन हो जाता है, समझ लो सारी चीजें। तो मैंने ट्रेलिंग ही ऐसे लीड करवाया, बहुत कम मैन्युअली क्लोज किया। तो आपको ये चीज फोकस करनी है, इस पे ध्यान देना है। इसके अलावा मैंने जो कंफर्म श्योर एंट्री थी वही करी, और सेटअप पर करी। सेटअप अगर नहीं बना तो भाई मैंने नहीं करी ट्रेड। काफी टाइम ऐसे भी गए बारे, मैंने एक दो दिन तो ऐसे भी किए थे, मैंने ट्रेड ही प्लान नहीं करी। ठीक है, कभी कभी मैं बिजी हो गया था, कभी कभी सेटअप नहीं बन रहा था, कभी कभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी, बीच के अंदर ट्रम्प की स्पीक आने लगी, तो मुझे थोड़ा फियर हुआ कि भाई नहीं यार मार्केट खराब हो सकता है, तो मैंने एंट्री नहीं करी। इन चीजों का ध्यान रखना आपको सभी का, इन चीजों को दिमाग में रखना, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, आपका इजीली पास हो जाए। तो ये थी भाई सारी चीजें जिसको मैंने फॉलो किया, और भाई मैंने अपना अकाउंट पास किया और मैंने पे आउट ले लिया। उसके बाद मैंने ब्रीच किया, वो मेरी गलती के कारण, तो क्योंकि अब देखो गलती करेंगे तो ब्रीच होगा। अब मैंने दूसरा अकाउंट बाय कर लिया, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप भी भाई सारे भाई आसानी से बाय करो,
पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी फर्म है। आप मेरा कोड लगा लेना, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं भाई दूसरे बढ़िया सी वीडियो के अंदर।